हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दोस्तों, मेरे हाथ में एक छोटा सा हैमर देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस विषय में बात करना चाह रहा हूँ। आईपीएल हैमर है, ये ऑक्शन हैमर है और ये जब टच होता है टेबल पर तो आपको पता है कई खिलाड़ियों का भविष्य बना देता है, कईयों का बिगाड़ देता है, कईयों का वहीं के वहीं रह जाता है। बात करेंगे आज इसी ऑक्शन के बारे में, मिनी ऑक्शन के बारे में। और आज हम किसी बहुत बड़े प्लेयर की और किसी भी बड़ी कीमत पर खरीदे जाने वाले प्लेयर की बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम एक फ्रेंचाइजी के तरीके की बात करेंगे, हम इनके थिंक टैंक की बात करेंगे और देखेंगे कि ऑक्शन किस तरह हुआ और क्यों कई बार चूक कर जाती हैं और ये फ्रेंचाइजी इतने बड़े थिंक टैंक होने के बाद। तो बात शुरुआत करूंगा अगर मैं अपने इस वीडियो की, तो सबसे पहले बात करूंगा चेतेश्वर पुजारा की, जो अपने बेस प्राइस 50 लाख में बिके। बात 50 लाख की तो जरूर रही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि 2015 के बाद चेतेश्वर पुजारा अब आईपीएल में आ रहे हैं और इस बार उनको सीएसके ने खरीदा। जब उनका ऑक्शन हुआ तो सारे फ्रेंचाइजी ने बड़ी ताली बजा के इस बात का स्वागत किया, सीएसके का स्वागत किया कि चेतेश्वर पुजारा ने, सबने कहा जिस तरह से भारतीय क्रिकेट को योगदान दिया उनका आना बनता था। लेकिन ये साहस सीएसके ने क्यों लिया, ये साहस और किसी फ्रेंचाइजी ने क्यों नहीं किया, ये बड़ी देखने की बात है। और जहां छोटे छोटे नाम, अगर मैं कहूं, जो क्रिकेटर कोई भी छोटा नहीं होता, लेकिन अगर ये कहेंगी एक एबिलिटी के हिसाब से जो कम ज्यादा किसी प्लेयर में हो सकती है, उसके हिसाब से कुछ नाम ऐसे थे जो बहुत ज्यादा अमाउंट में बिके। बात करूंगा जय रिचर्डसन की, जिसे पंजाब ने 14 करोड़ में खरीदा। बीबीएल में उनका एक एवरेज या एवरेज से कुछ बेटर परफॉर्मेंस थी, कोई एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस नहीं थी, वो 14 करोड़ में बिकते हैं। चेतेश्वर पुजारा 50 लाख में बिकते हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है। और कौन सलाह देता है पंजाब जैसे, पंजाब किंग्स जैसी फ्रेंचाइजी को कि ये इस तरह से इन्वेस्टमेंट प्लेयर्स में करें। वहीं पंजाब ने जहां जय रिचर्डसन को 14 करोड़ में खरीद लिया, वहीं नंबर 1 बैट्समैन टी20 के रैंकिंग में वर्ल्ड के डेविड मलान इंग्लैंड से आते हैं, उनको केवल 1.5 करोड़ की उन्हीं की प्राइस पर खरीदा, बेस प्राइस पर ही खरीदा। तो मेरे को यह नहीं समझ आता कि इनकी प्लेयर्स की वर्थ किस तरह से ये लोग आंकते हैं और इनको कौन ये सलाह देता है। डेविड मलान एक ऐसे प्लेयर थे जो मेरे हिसाब से, जब मैंने सोचा था ऑक्शन शुरू होगा तो सारी फ्रेंचाइजी उनको हाथों हाथ लेने को तैयार रहेंगी, लेकिन उस पर केवल बेस प्राइस पर पंजाब ने उनके बोली लगाई। उसी तरह से अगर मैं बात करूं तो अगर आरसीबी को 15 करोड़ के अंदर काइल जेमिसन खरीदने लेने थे न्यूजीलैंड के, तो क्रिस मॉरिस में क्या प्रॉब्लम थी। क्रिस मॉरिस मेरे हिसाब से, चाहे जेमिसन बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, लेकिन क्रिस मॉरिस एक अच्छा खासा आईपीएल का एक्सपीरियंस रखते हैं। वहीं कंपैरिजन करूं तो जेमिसन बिल्कुल एक्सपीरियंस उनको आईपीएल का नहीं है। उस हिसाब से मुझे समझ नहीं आता कि क्या है। और यही अगर कुल्टर नाइल की बात करूं तो मुंबई इंडियंस ने उन्हें 8 करोड़ में रिलीज किया और 5 करोड़ में फिर खरीद लिया, तो शायद ये कोई बिजनेस टैक्टिक्स है उनकी। तो बड़ा अजीब सा कुछ रहा। उसके अलावा बात करूंगा अगर मैं ग्लेन मैक्सवेल की, तो बड़ा लोग कह रहे हैं कि उनको 14.25 करोड़ में खरीदा गया और इनको क्यों खरीदा, उनका प्रदर्शन कुछ नहीं है, वो नहीं है। तो ये भी अपने आप में जो लोगों का अटकलें है। तो मैं बता दूं कि ग्लेन मैक्सवेल को आरसीबी ने खरीदा, ये उनका एक बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल एक बहुत उपयोगिता वाले प्लेयर हैं। एक बार पंजाब को बहुत कम लोग जानते हैं, अपने दमखम पर ही वो फाइनल तक ले गए थे और हर मैच में उन्होंने रन बनाए थे। तो किसी मैच में, जिस भी टूर्नामेंट में वो चल जाएंगे तो उनकी वर्थ साबित हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से कोई मैक्सवेल के ऊपर इतना ज्यादा हम लोगों को कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मुझे एक डिसीजन बहुत अच्छा लगा सीएसके का, कि उन्होंने अनकैप्ड कृष्णप्पा गौतम को लिया। उन्होंने 20 लाख से बेस प्राइस से 9.25 करोड़ में। हमारे भारतीय प्लेयर्स को ऐसी मिलनी चाहिए, उनको एक मोरल बूस्ट होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं उसके अलावा, मैं अगर किसी की भी जिसमें भी बात करता हूं, तो अगर मैं बात करता हूं बेस प्राइस पर खरीदे गए मोहम्मद अजहरुद्दीन, बहुत ही अच्छे और बड़ा प्रॉमिसिंग प्लेयर था। ये क्यों भी 20 लाख पर ही इसको खरीदा गया, मेरे को समझ नहीं आता। मुझे भी इसकी बात बहुत ज्यादा लग रही थी। और सबसे बड़ी बात, बहुत बड़े बड़े नामों को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया। जेसन रॉय इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स, जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा नाम है टी20 का, और शायद अगर ये नहीं लेते हैं, और मैं आज भी कहता हूं कि बहुत फ्रेंचाइजी को इस चीज का नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से बहुत उन प्लेयर्स में से थे जो टॉप पर आ रहे थे और आईपीएल में ऑक्शन में हाथों हाथ बिकने वाले थे। बात करें वहीं की, मेन मुद्दा अगर ये है कि क्यों फ्रेंचाइजी विश्वास करती है केवल फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर इतना पैसा लगाने में, हमारे खिलाड़ियों पर उनको विश्वास नहीं है। उमेश यादव को 1 करोड़ में लिया गया, तो मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी कि उमेश यादव इतना पुराना नाम है, बहुत बड़ा एक नाम है भारतीय टीम का, और अगर वो 1-2 सीजन में नहीं चल पाए तो आप उनको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस तरह से आशीष नेहरा ने भी इस बात पर थोड़ा सा गुस्सा व्यक्त किया।
बात करें कि 2020 का ही अगर हम आईपीएल उठा ले तो हम देखते हैं कि भारतीय टीम ने अपने आप को वहां, भारतीय खिलाड़ियों ने अपने आप को वहां ढाला। इतनी गर्मी थी वहां पर और बिल्कुल एनवायरनमेंट चेंज था दुबई के अंदर, और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और 2020 में हमें कहीं भी फॉरेन प्लेयर्स का बहुत ज्यादा योगदान नजर नहीं आया। तो मेरे हिसाब से सारा ये अगर हम बात करें तो ये सोचना चाहिए फ्रेंचाइजी को, ध्यान से अपना पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। पैसा उनका है, वो जैसे भी कर सकते हैं। प्लेयर्स कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर 16 करोड़ में हिस्ट्री बनाई है क्रिस मॉरिस ने तो उनकी वर्थ है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको तवज्जो देनी चाहिए अपने खिलाड़ियों को भी। अपने जो अनकैप्ड प्लेयर रह गए 236 प्लेयर दोस्तों बिकने से रह गए, तो ये सोचना चाहिए कि उसमें कितने प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने बड़ा सपना संजोया था और जिन्होंने सोचा था कि हम भी आईपीएल का हिस्सा होंगे, और वो नहीं हुए। और अब बात लास्ट में करूंगा मैं अर्जुन तेंदुलकर की, जिनके बारे में अननेसेसरली कंट्रोवर्सी हो रही है कि मुंबई इंडियंस ने उन्हें क्यों खरीदा, या वो सचिन तेंदुलकर नेपोटिज्म के ऊपर बात हो रही है। तो मेरे हिसाब से यहां पर हमें इन सब बातों को तूल नहीं देना चाहिए। वो एक अच्छा प्लेयर है। क्रिकेटर के बेटा होने का मतलब ये नहीं है कि अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकता। और अगर मुंबई इंडियंस ने उसके बेस प्राइस पर उसको खरीद लिया तो उसके ऊपर हम कोई भी नेपोटिज्म या दूसरी बातें नहीं करनी चाहिए। वो अच्छा नहीं खेलेगा, ऑब्वियसली टीम से बाहर हो जाएगा। तो 20 लाख में अगर उसकी अपना बेस प्राइस पे वो खरीदा गया तो यहां पर हमें कोई भी कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है। और सचिन तेंदुलकर का बेटा होना, ऐसा ना हो कि ये बच्चा समझे कि मेरे लिए दिक्कत वाला काम हो गया उसके कैरियर में। तो हम सबको इन सब बातों को छोड़ के उसके कैरियर में ध्यान देना, उसके कैरियर को देखना चाहिए और देखना चाहिए कि ये कैसा प्रदर्शन करता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों बात कब करूंगा T20 टीम की, तो बस इसमें एक छोटा सा एक पॉइंट आपके साथ जोड़ना था। बहुत अच्छी टीम ली गई है, कुछ एक प्लेयर्स की कंट्रोवर्सी के साथ। जडेजा के ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही है, उनको नहीं लिया, उनको चोट लगी हुई है शायद इसीलिए नहीं लिया। लेकिन सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन आ गए हैं इस टीम में। तो ये एक बहुत बढ़िया अच्छा चयनकर्ता का डिसीजन है, क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों प्लेयर बहुत पहले ले लिए जाने चाहिए थे दोस्तों। और परसों दोस्तों अब 24 तारीख से डे एंड नाइट टेस्ट मैच मोटेरा में स्टार्ट हो रहा है, वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टेडियम में, एक बहुत खूबसूरत स्टेडियम में। तो उसके बारे में आपसे जुड़ेंगे जल्दी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप सबकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों।